नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त करिए। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और इस वीडियो देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पर 2023-24 का देखने वाले हैं। जो क्या देखने वाले हैं हम लोग 2023 का मॉडल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को सिर्फ कवर करेंगे इस वीडियो में। क्या देखेंगे? SST का। किसका देखने वाले हैं? SST का देखने वाले। मॉडल पेपर 2023-24 का जो जारी हुआ है हाल फिलहाल, उसका देखने वाले। जो समय क्या रहेगा, 3 घंटा दिया जाएगा आप लोग को। पूर्णांक कितना रहेगा? 80 नंबर का दिया जाएगा आप लोग को। एग्जाम बैठ के देना है 80 नंबर का। आपको 3 घंटा का समय रहेगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको एक साथ मिलकर देना है 3 घंटा के अंदर। तो देखने वाले इस वीडियो कवर करने वाले हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्टिव को अलग वीडियो में ला देंगे। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और एक बात देखो, यहाँ पर इस चैनल पर जो एक चैनल पर नया बैच शुरू किए गए हैं। क्या नया बैच क्या शुरू किए हैं? सफलता बैच शुरू किए। नया बैच क्या शुरू किए हैं? सफलता बैच एक नया बैच शुरू किए हुए हैं, इस चैनल पर किया गया है। तो देखो इस बीच में क्या होगा, बिल्कुल एक भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है आप लोगों को सफलता बैच में। रोज़ आप लोग एक बैच एक वीडियो मिलता है, रोज़ आप लोग एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन 1 जनवरी के बाद से आप लोग का इस चैनल पर वीडियो का भंडार होगा। वीडियो का आप लोग टेंशन नहीं लेना है। जब 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पढ़ता है मेरे चैनल से, आप लोग को एक मैं गारंटी देता हूँ 100% कोई बच्चा नहीं फेल करेगा, मेरा गारंटी। देखो इतना क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। मेरा गारंटी 100% गारंटी देते हैं। सिर्फ वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को जी जान से पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का है। सिर्फ वीडियो को अधिक से देखना है। जितना वीडियो अपलोड कर देंगे फटाफट देख लीजिएगा। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को ऑल पर रख लीजिएगा। जितना वीडियो करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलो क्वेश्चन को चलते हैं। सामाजिक विज्ञान देखने वाले क्या देखेंगे? सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग को एग्जाम में। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाद के सब ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। चलो हम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन कौन जैव संसाधन का बता। कौन सा दिया हुआ है? जैव संसाधन उदाहरण दिया। देखो मनुष्य, जल और मनुष्य जल मतलब जैव मतलब देखो जैव संसाधन कहने का जिसमें जान होता है। क्या होता है? जिसमें जान होता है। बताओ मनुष्य में जान होता है? हाँ, मनुष्य तो हम ही लोग हैं, तो मनुष्य में जान तो होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। मनुष्य में जान होता है मतलब जैव संसाधन है। ऑप्शन बी में दिया है जल। जल क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है। सूर्य ताप, लो ऑयस, ये सब ये वाला सब क्या होता है? जैव संसाधन नहीं होता, इसमें जान नहीं पाया जाता। यानी कि ऑप्शन ए में जो सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में जो होता है ना, एग्जाम फाइनल एग्जाम जो होगा, मॉडल पेपर से बिल्कुल मॉडल प्रश्न पत्र से आपको 50% में क्वेश्चन भेज जाएगा, मेरा गारंटी है। तो एग्जाम में क्या पूछता है? 50% आपको एग्जाम से मॉडल से देता, मॉडल प्रश्न पत्र देता है। और 50% आप लोग को वहाँ घुमा के दे देता है क्वेश्चन, पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन दे देता है। इसलिए इस चैनल पर आप लोग को 5 साल के पीछे तक भी हम लोग पढ़ाएंगे। सफलता बैच में 5 साल के पीछे तक क्वेश्चन आंसर को हम लोग सफलता बैच में कवर करेंगे। सिर्फ वीडियो को देख लीजिएगा अंतिम तक, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 2 में क्या बोला कि मानव जीवन की गुणवत्ता व विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से? नहीं, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत के हिसाब से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? न्याय संगत के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। न्याय संगत के हिसाब से, का न्याय सही होना चाहिए। न्याय के संगत के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निकोबारी कबूतर किस जातीय की श्रेणी में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोबारी समूह, देखो निकोबारी कबूतर जो होता है किस जातीय समूह के अंतर्गत आता है, किस जाति की श्रेणी में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी जो आता है स्थानिक, किसके अंतर्गत आता है? स्थानिक जातीय के अंतर्गत आता है। स्थानिक जातीय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 4 नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? चलो 4 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है? 1 मिनट। हाँ देखो 4 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताने में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो महानदी पर क्या है? हीराबांड परियोजना है। ऑप्शन बी में दिया टांका भूमिगत जल टैंक है। ऑप्शन सी में दिया है देखो इल्तुतमिश हौज खास। गंगा में क्या है? भाखड़ा नंगल परियोजना है। देखो यहाँ पर इसका बताने से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा 4 का जो होगा ऑप्शन डी जो बिल्कुल सुमेलित नहीं दिया। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है गंगा वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत दिया हुआ है।
यहाँ पर सम्मिलित नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, रबी फसलें को किस ऋतु में बोया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो रबी, देखो रबी फसल जो होता है किस ऋतु में बोया जाता है, शीत ऋतु में। किस ऋतु में, शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर इसका बी सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि शीत जब होता है ना, आलू रोपते हैं शीत ऋतु में, जब ऊपर से शीत गिरता है उस समय शीत ऋतु में क्या होता है, रबी फसलें को बोया जाता है। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 का क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट को, चाय जो है एक रोपण कृषि, क्या होता है चाय क्या होता है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चाय का सही आंसर हो जाएगा 6 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, लो अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रा, कौन सा पाया जाता है, लो अयस्क पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है, लो अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। देखो किसका परिवहन जो होता है पाइपलाइन द्वारा होता है, पानी का, कच्चा तेल का और इसका पेट्रोल उत्पाद का उपयोग सभी, हाँ इसका सभी होता है। 8 का क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो पाइप से पानी भी ले सकते हैं, कच्चा तेल भी लेगा जा सकता है, पेट्रोल भी होता ही है पाइप के द्वारा। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की अनुसूची में रखा गया है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। यदि पूछ सकता है कि कितनी भाषा को अनुसूची में रखा गया है, तो याद रखना 22 भाषा, कितने भाषा को 22 में, घूमे क्वेश्चन वहाँ पूछ सकता है। यहाँ पर तो बोल दिया है 22 भाषा को रखा गया है, 22 प्रमुख को माना गया है, 22 भाषा को प्रमुख माना गया है जो संविधान की अनुसूची में रखा गया है। तो याद रखना किस बोला कि किस अनुसूची में रखा गया, किस अनुसूची में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश की 22 भाषाओं को जो है संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उसको याद रखना 8वीं अनुसूची में रखा है। किस सूची में रखा गया, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि स्थानीय, देखो यहाँ पर दिया स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पद, 1/3, कितना प्रतिशत, 1/3 उसका प्रतिशत क्या बोलते हैं आरक्षित है, यानी कितना, 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3। तो क्वेश्चन देखो 11 में क्या दिया हुआ है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कीजिएगा। जितना क्वेश्चन जो है मोड़े पर सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरा कहना ही नहीं है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब यही क्वेश्चन आता है 50%, बहुत क्वेश्चन यहाँ से मैच करता है। इसको जो क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर जो इसका अच्छा से कवर कर लीजिएगा, मेरा गारंटी है 100% यहीं से आता है क्वेश्चन आंसर। तो याद रखना अमेरिका जो है, अमेरिका में नागरिक आंदोलन कब हुआ था, इसको याद कीजिएगा कब हुआ था। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर 1954 में होता। कब, 1954 से 1968 के बीच में होता है, 1954 से 1968 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो 12 में क्या दिया हुआ है, 12 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 12 नंबर में जो दिया हुआ है क्या बोला है कि 12 नंबर में बोल रहा है कि भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, मतलब कितना प्रतिशत है। तो याद रखना कितना प्रतिशत है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 5% से कम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन से देश से द्विदलीय व्यवस्था है। मैंने बताना इनमें से कौन सा देश है जो द्विदलीय व्यवस्था है, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कौन सा देश है द्विदलीय देश है। तो याद रखना द्विदलीय व्यवस्था है। तो 13 का सटीक आंसर क्या आ जाएगा, 13 का सटीक आंसर हो जाएगा, 13 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में। तो कौन सा देश है द्विदलीय देश, अमेरिका। कौन सा देश, अमेरिका जो है एक द्विदलीय देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का क्या हो जाएगा। देखो जितना क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता है, मॉडल पेपर में तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के दिया था। कब किया गया था, कब समाप्त किया गया था, 2008 में। कब किया गया था, 2008 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 15 नंबर में दिया हुआ है कि बोलबिया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया गया था, किस संगठन में किया गया था। तो फेडेकोर,
नेपो नेपाम पाम सेफ कॉड ग्रेस, याद रखना कौन ग्रेस, याद रखना कौन ग्रेस में किस में किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेडेकोर, क्या हो जाएगा फेडेकोर। ये पिछले साल के मॉडल पेपर में आया था, पिछले साल के मॉडल पेपर में दिया गया था ये क्वेश्चन, ये देखिए फेडेकोर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी में दिया शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में दिया उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो याद रखना 16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वहाँ पर अच्छी तरह से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसलिए वहाँ शिशु मृत्यु दर नहीं होता है ज़्यादातर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, किसी संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, याद रखना कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां की अस्थायी कर्मचारी। 17 में क्या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि लघु उद्योग के श्रमिक कबाड़ी वाला, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखना किसका सही आंसर किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, तो याद रखना बहुराष्ट्रीय कंपनियां की अस्थायी कर्मचारी को, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 18 नंबर की चलते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 18 नंबर में दिया हुआ है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं, ऑप्शन में सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय का अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो हो जाएगा केवल एक होगा, केवल एक तथा दो तथा तीन, और डी में दिया हुआ एक और दो तीनों सही है। बताना इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीनों सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीनों जो दिया हुआ है तीनों सटीक आंसर दिया हुआ है, तीनों यहाँ पर सही बोल रहा है ना, कौन सा उपाय है, तीनों उपाय, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 18 को क्या ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 19 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, याद रखना कौन से नोट, इसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व, इसको बोलते हैं आरबीआई, क्या बोलते हैं उसको आरबीआई। देखना पर प्रत्येक रुपया में देखना नोट में आप लोगों को लिखा होगा आरबीआई लिखा रहता है, प्रत्येक नोट में 500 का चाहे 10 का में लिखा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक, क्या होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखो बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। देखो बैंक का बैंक से बैंक सबसे बड़ा बैंक कौन होता है, आरबीआई, कौन होता है आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, 20 नंबर में जो दिया हुआ है, 20 नंबर में देखो 20 में क्या दिया हुआ है, देखो इसको तो लंबा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। देखो 20 में क्या दिया कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं, राम और श्याम क्या है, दो छोटे किसान हैं, दोनों क्या एक छोटे किसान हैं, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों, है ना, दोनों अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया, दोनों अलग अलग से जगह से अलग अलग स्रोतों से कितना लिया, 20,000 कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर लिया है। तो उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मैंने बताने में कौन सा कथन सही दिया हुआ है, 20 का क्या कौन सा कथन सही दिया हुआ है, कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि राम, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। नहीं, बिल्कुल गलत किया, उसका ज़्यादा पर पैसा ले रहा है इसलिए गलती क्या है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है कि श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज लेना पड़ रहा है, नहीं ये भी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, हाँ बिल्कुल सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी सही बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर सी नंबर हो गया। चलो 21 में क्या दिया हुआ है, 21 नंबर में कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं आरटीआई, क्या बोलते हैं आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया, ये कब लागू किया गया, तो याद रखना कब, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 2005 में किया गया था। कब 2005 में अक्टूबर महीना में किया गया था, कब अक्टूबर महीना के 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाती है 22 का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उदारीकरण, क्या कहलाती है उदारीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है कि अर्नस्ट, है ना, क्या बोला कि अर्नस्ट रेनन
किस वर्ष के दार्शनिक थे, ये अलग जो 2023 में मॉडल पेपर में दिया गया था, 2023 का मॉडल पेपर में दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्नस्ट रनर कौन थे, तो याद रखना किस देश के दार्शनिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना फ्रांसीसी के दार्शनिक थे, फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 में क्या दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति, देखो ये क्वेश्चन तो पूरा 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था, जुलाई के महीना में हुआ था। कब, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। 24 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 25 में देखो क्या दिया हुआ है, क्या यंग इटली है ना, भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, याद रखना यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये लोग पढ़ते पढ़ते आज इसको बोलते हैं मेजिनी, क्या कौन थे, मेजिनी। इसको और एक नाम से जानते हैं, मेजिनी क्या बोलते हैं, जुत्सेपी, जेओसेपी मैथ्सिनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे भी आए हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। इस बार मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन मैच करने वाला है मेरे हिसाब से, या देखिए पूरा मॉडल पेपर अच्छा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 26 में क्या दिया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बहुत इंपॉर्टेंट। 26 का आंसर क्या आ जाएगा, 26 का आंसर कब, जनवरी में लौटा था। कब लौटा था, जनवरी 2015 में लौटा था। कब, 1915 में लौटा था, 2015 बोले सॉरी इसके लिए। देखो यहाँ पर 19 का इसका आंसर क्या आ जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी में 1915 में लौटा था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। और देखो यहाँ पर 27 में क्या दिया हुआ है कि पूना पैक्ट है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, किसके मध्य हुआ था, याद रखना महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो पूना पैक्ट जो होता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, एक महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो 28 में क्या दिया हुआ है, 28 का सही आंसर क्या, 28 में क्या दिया हुआ है कि 1880 क्या दिया, 1890 दिया हुआ है सॉरी। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैल गया था। 1890 में किस साल का बात हो रहा है, 1890 में जो हुआ था, कौन सा नामक बीमारी हुआ था, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैल गया था, याद रखना किस देश में बहुत तेज़ी से फैल गया था, याद रखना किस देश में, अफ्रीका में। कौन सा देश में, अफ्रीका में बहुत तेज़ से फैला गया था। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 29वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 29वें क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, याद है कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र के पाले में था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन दिया गया हुआ है, कौन सा देश था, तो याद रखना 29 का आंसर क्या आ जाएगा, 29 का आंसर होगा ब्रिटेन। कौन थे, ब्रिटेन थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसका सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव को सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव लाना शुरू कर देंगे। देखो 30 में क्या दिया हुआ है कि रिंडर, देखो 1 जनवरी आते आते आप लोगों को 1 जनवरी आते आते मतलब इस जो पुराना साल में ख़त्म कर देंगे मॉडल पेपर, पुराना साल में जो 2024 आते आते आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देंगे मॉडल प्रश्न पत्र का, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि जनवरी आते आते आप लोगों का मॉडल पेपर सारा 2024 का सारा खत्म कर देंगे। 2024 का जितना है मॉडल प्रश्न पेपर सारा खत्म कर देंगे, पूरा खत्म। उसका सफलता बेस में लग जाएंगे, तो पूरा 1 महीना तक लगातार उसमें लगातार चलते रहेंगे, खाली सफलता बेस खाली चलते रहेंगे, पूरा सारा क्वेश्चन छोड़ते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे पूरा। आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है एग्जाम में। 2024 का जो एग्जाम होने वाला है धाकर तैयारी आप लोग हल्का, आप लोग टॉपर कर सकते हो, मेरा गारंटी है। लोग तो हल्का मचा देंगे, पूरा धाकर तैयारी से पढ़ाई करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन 30 में क्या दिया कि स्प्रिंग जेनी मशीन की किसके द्वारा बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग जेनी जो मशीन जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर छोड़िए, इसका आंसर हम बता ही देते हैं। इसका कब किसके द्वारा बनाई गई थी, याद रखना जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, है ना, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जैसे नेक्स्ट वीडियो में आएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का भी ला सकते हैं, या तो फिर इसको देखो ये वाला देखो, ये बस ये वाला जितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उदारवाद का क्या अर्थ है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे, सब क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका वीडियो लाएंगे। टेंशन में बहुत धाकर ध्यान से तैयारी कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे खत्म हो जाएगा सारा सब्जेक्ट का, फिर सब्जेक्टिव भी लाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना का, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग मैथ का, या तो फिर हिंदी का, या तो इंग्लिश का लाएंगे। चलो नेक्स्ट लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम, धन्यवाद।